बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज दिन है इतवार का और कल से शुरू होने वाला हफ्ता कितना अहम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और कौन कौन से अहम बेंचेस इस केस की इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दस्तयाब होंगे और कुछ जो बेंच है वो डीलिस्ट भी किए गए हैं। वो कौन से बेंचेस है इस व्लॉग में वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइंदा हफ्ते की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए आइंदा हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। आइंदा हफ्ते बहुत से अहम मुकदमात जहां पर समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं और वहीं पर कुछ लोग इन चीजों को चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई है जुमे के रोज उससे भी रिलेट कर रहे हैं और किसी हद तक ये चीज ठीक भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 9 मई के मुल्जिमान की जो जमानत मनसूखी के लिए अपीलें दायर थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को इस इनकी समाअत जो है वो करेगा और जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां हसन औरंगजेब। अब यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली है कि जस्टिस शफी सिद्दीकी का तो चले किसी हद तक समझ आता है। जस्टिस मियां हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब से ये कहा गया था कि इनको बिलखसूस टैक्स के मुकदमात के लिए लाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जस्टिस मियां हसन औरंगजेब साहब को तकरीबन 15 से 20 दिन सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं। तीसरा हफ्ता उनका कल से जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने एक भी टैक्स के मुकदमे की समाअत नहीं की। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि उनको बिलखसूस टैक्स के मुकदमात के लिए लाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी टैक्स के मुकदमे की समाअत नहीं की। पहले दिन से जस्टिस मियां हसन औरंगजेब साहब चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बेंच में शामिल हैं और पहले दिन से वो बेंच 1 में है और इस वक्त तक वो बेंच 1 में ही मौजूद है। एक तो ये कि ये जो जमानत मनसूखी के लिए जो पंजाब हुकूमत ने रुजू किया था वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। दूसरा, इमरान खान जो 9 मई के केसेस में जो इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने की जो के खिलाफ जो अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड है वो कलअदम करार देने के लिए जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और ये तमाम की जो समाअत है ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही करेगा और उस 3 रुकनी बेंच में वही दो लोग जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां हसन औरंगजेब साहब जो है वो शामिल है। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुना रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, साबिक एमएनएज एमपीएस भी इनमें हैं। आलिया हमजा साहिबा हैं, शहरियार आफिदी साहब हैं और इनकी जो जमानतें मनसूखी हैं वो अपीलें जो है वो दायर है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और शेख रशीद साहब की जो जीएचक्यू हमला केस में बरियत की दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इसके अलावा जो जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने जो रुजू किया था वो भी जो है वो हुई है। इसकी अच्छा, शेख रशीद साहब ने जो उनकी दरखास्त है वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई थी। शेख रशीद ने बरियत की जो दरखास्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की थी और वो मुस्तरद हुई थी वहां से, तो वो उस अपील फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। 28 फरवरी को अब इसकी समाअत होगी और साथ ही आलिया हमजा, शहरियार अफरीदी और दीगर जो रहनुमा हैं इनकी जो अपीलें हैं उस पर भी समाअत जो है वो होगी। अब इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त जो चीफ जस्टिस अफरीदी से मिला है परसों, उस उसके मिलने के बाद एक बहुत पॉजिटिव चेंज हम देख रहे हैं कि आ रहा है और बड़ी अहम खबरें और बहुत ही अहम जो नुक्ते हैं वो उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस अफरीदी साहब की मीटिंग हुई उस मीटिंग में तकरीबन 2 घंटे वो मीटिंग जारी रही। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने बातें बतानी थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने शिकवों के अंबार जो रखे हैं, शिकायतों के अंबार जो रखे हैं और वो शिकायतें बिल्कुल ठीक थी, शिकायतों के अंबार जो रखे हैं वो उस पर जो समातें थी वो भी जो है वो होनी है। और अब ये है कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकवों के बाद एक साकिब बशीर साहब जो है वो ये कहते हैं कि जो चीजें कोर्ट में डिस्कस होनी चाहिए वो मीटिंग में डिस्कस होती हैं। मतलब मीटिंग में एक चीज डिस्कस हो और उसके बाद फिर वो कोर्ट की नजर जो है वो होती है और फिर उन चीजों पर जो है वो कोर्ट में समात के लिए वो चीजें जो है वो मुकर्रर होती हैं। अब ये है कि ये तो एक अहम चीज होगी, साथ ही साथ जो 9 मई के जो लोग हैं, ये जो 9 मई के मुल्जिमान हैं और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो भी रखी गई हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जो समात के लिए मुकर्रर हुई है मुमकिन है कि एक पॉजिटिव चेंज हो और ये एक पॉजिटिव चेंज होगा। अच्छा, अब आते हैं अगले हफ्ते जो बेंचेस की समात है। एक तो ये कि अगले हफ्ते पीर के रोज जो आईनी बेंच है वो मिलिट्री ट्रायल केस की समात करेगा और उसके बाद दीगर केसेस की समात भी करेगा। आइंदा हफ्ते के लिए 8 बेंचेस तश्कील है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है वो 26 फरवरी से मुकदमात की समात करेंगे, यानी कि कल बरोज फिर 24 फरवरी चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब अवेलेबल नहीं है और मियां हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब को दूसरे बेंचेस में एडजस्ट किया गया है और कल और परसों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में कमरा अदालत नंबर 1 में केसेस की समात जो है वो करेंगे।
बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शकील अब्बासी हैं और बेंच नंबर 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक है। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी जो चीफ जस्टिस साहब को खत लिखने वालों में शामिल थे, उनको एक बेंच में रखा जाता है हमेशा से। और जो दीगर दो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, वो दोनों भी खत लिखने वालों में शामिल थे, उनको भी एक ही बेंच में रखा जाता है। बेंच नंबर 6 जो है उसमें जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर जैसे इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। और जो बेंच नंबर 6 में जैसे शाहिद वहीद हैं, जैसे नईम अख्तर अफगान और जैसे शाहिद बिलाल जो हैं, वो दीगर मुकदमात जो हैं उनकी समाअत करेंगे। और जो एडहॉक जजेस का कॉज लिस्ट है वो कैंसिल कर दी गई है और कल और परसों, कल समाअत करेंगे और परसों से जो उनकी कॉज लिस्ट है वो कैंसिल कर दी गई है। अब जो है वो एडहॉक जजेस जो है वो मुमकिन है कि रमजान में अवेलेबल हो, यानी कि मार्च के महीने से जो एडहॉक बेंच है वो अवेलेबल होगा। दूसरा ये है कि इमरान खान, आज आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तकरीबन 6 बजे, तब भी एडहॉक जजेस का जो बेंच है वो सॉरी, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो जारी है। और पाकिस्तान एज यूजुअल इंडिया के सामने शायद कि घबराया है और परफॉर्मेंस शुरू में जब शुरू हुआ था तो किसी हद तक ठीक जा रही थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बिगड़ते से बिगड़ती चली गई। इस वक्त भी पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो जारी है और हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम साहब दोनों जो है वो पवेलियन लौट चुके हैं और मैच जो है वो इस वक्त जारी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जोडियाला जेल में कैद हैं। मैच देखने आपको पता है कि वो, क्योंकि वो साबिक कप्तान है और वर्ल्ड कप विनिंग जो टीम थी उसमें पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, पाकिस्तान के कैप्टन थे। मरियम नवाज साहिबा के सूबे पंजाब में जेल में जो कैदियों के मैच दिखाने के अहकामात हैं वो जारी किए गए थे। और अडियाला जेल में जो बैरिक्स के अंदर जो टीवी पर मैच का चैनल लगा इन कर दिया गया है। और इससे पहले बैरिक्स पर जो टीवी होता है उसमें सिर्फ पीटीवी आता था, लेकिन अब आज जो है वो उस पर मैच का चैनल लगाया गया है। इमरान खान के पास जो पहले से जो टीवी मौजूद है उस पर स्पोर्ट्स चैनल की सहूलत मौजूद है, लेकिन आज बिलखुसूस वो बताया गया है कि भाई इमरान खान के पास जो है वो स्पोर्ट्स की सहूलत मौजूद है। जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अडियाला जेल में पाक भारत जो मैच है उसके लिए खुसूस इंतजाम किए गए हैं और हर बैरिक में 40 से 50 इंच की जो स्क्रीनें हैं वो नस्ब की गई हैं। और पाक भारत मैच दिखाने के लिए आज जेल में जो खुसूस इंतजाम किए गए हैं। इमरान खान ने जो है वो पाक भारत, अच्छा अब जो सुप्रिंटेंडेंट साहब है उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि वो मैच देखने के लिए में इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि मैच जो है वो पाकिस्तान और भारत का वो दिखाया जाए। तो उनकी दरखास्त पर हमने अडियाला जेल के अंदर जो एलईडी है 40 से 50 इंच की जो स्क्रीन है वो लगाई गई है और मुख्तलिफ बैरिक्स में ये 40 से 50 इंच की जो स्क्रीन है ये नस्ब की गई है। अब स्क्रीनें तो नस्ब कर दी गई हैं, अब पाकिस्तानी टीम जीतती है या नहीं जीतती ये देखना जो है वो देखना है। हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो इस वक्त तक जो पाकिस्तान की बैटिंग है इनके हालात चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो आज का मैच जीतेगी। बहरहाल हमसे दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे कि हमारी टीम जो है वो ये मैच जीते। आज के लिए इतना ही। कल से शुरू होने वाला हफ्ता इंतहाई अहम है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह कल से जो कुछ भी होगा वो आपके सामने लाजमी रखेंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।